हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एबीसी एकेडमी पर। फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में बीपीएससी एडुटेरिया प्रैक्टिस सेट नंबर 7 देखने वाले हैं। जैसा कि आपने थंबनेल पर देख ही लिया है। आप लोगों में से जो भी लोग जिस भी चीज़ की तैयारी कर रहे हो, एक बार आप प्लेलिस्ट में आकर चेक करिएगा। अगर आपके लायक क्लास हो तो आप चैनल से जुड़ जाइएगा। प्रैक्टिस सेट नंबर जो 6 आपको बताया गया था, उसमें कुछ कुछ बात को ध्यान से आप सुन लेंगे। देखिए, जैसे कि आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त अभी कौन है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा राजीव कुमार है। ठीक है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त अभी अगर पूछेगा राजीव कुमार है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 49 में एक सवाल, 49 में जो सवाल था वो था कि वेलूर सिपाही विद्रोह के समय मद्रास में जो कि यह हुआ था, उस वक्त वहाँ के गवर्नर कौन थे। तो देखिए, वेलूर सिपाही विद्रोह आपके 1806 ईस्वी को आप ध्यान रख लीजिएगा। 1806 ईस्वी में यह हुआ था और उस वक्त मद्रास का गवर्नर सर जॉर्ज बार्लो नाम आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सर जॉर्ज बार्लो आपको ध्यान रखना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो था नंबर 50, उसमें आपसे पूछा गया था कि जतिन दास जो कि क्रांतिकारी थे, उनकी मृत्यु हो गई थी भूख हड़ताल करने की वजह से। तो कितने दिनों के भूख हड़ताल करने के बाद उनकी मृत्यु हुई थी, तो उसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 63 डेज, यानी कि 63 दिनों के भूख हड़ताल के बाद क्रांतिकारी जो थे जतिन दास, इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो और एक बात समझ लेंगे कि क्वेश्चन नंबर एक और आपका था जिसमें कि जो कि आपका 138 था, उसमें जो लिखा हुआ था वो बिल्कुल सही था, बस बोलने में थोड़ा मिस हुआ था। देखिए, क्वेश्चन था कि संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के बारे में दिया हुआ है। तो देखिए, 338 में दिया हुआ है और वहाँ पे 388 आपको बोला गया था। जो बोला गया था वो गलत था, बट जो लिखा हुआ था वो बिल्कुल सही था। तो देखिए, ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग अगर पूछेगा 338 में दिया हुआ है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति अगर पूछता है, जाति की जगह जनजाति, तो 338 के ही क में आपका हो जाएगा। ठीक है, और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग अगर पूछता है, ध्यान रखेंगे, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग, तो फिर से ये 338 के ही ख में हो जाएगा। ठीक है, इन सारी बातों को ध्यान रख लीजिएगा। देखिए, कमेंट करके बताने वालों में से अनिकेत राज, गायत्री और आकाश सिंह थे। इन तीनों का दिल से धन्यवाद। आप लोगों ने इस चीज़ के बारे में जो वहाँ पे मिस हुआ था बताने में, आप लोगों के ही कमेंट के थ्रू ध्यान गया कि हाँ वहाँ पे ये गलत बताया गया है। तो आप लोगों को फिर से एक बार थैंक्स कि आप लोगों ने इस चीज़ को बताया। ठीक है, चलिए आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। बताइए, भारतीय राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी किसी विवाद को किसके समक्ष पेश किया जाता है। आप जानते हो, भारतीय राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी के विवाद पूछेगा तो सर्वोच्च न्यायालय में जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। नंबर सेकेंड, राज्य विधान परिषद में कितने सदस्यों का जो नामांकन है ये राज्यपाल के द्वारा किया जाता है, आपको पता है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे भी हो जाएगा 1/6 सदस्यों का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 73वां संविधान संशोधन कब लागू हुआ था, डेट आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर सी 24 अप्रैल 1993 को 73वां संविधान संशोधन लागू हुआ था। विश्व में सर्वप्रथम लिखित संविधान का जो प्रारंभ है वो किस देश में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी अमेरिका में सबसे पहले। ध्यान रखेंगे, सर्वप्रथम लिखित संविधान पूछेगा किस देश में स्टार्ट किया गया था, और ये 1788 ईस्वी में विश्व का पहला जो लिखित संविधान है अमेरिका में अपनाया गया था। नंबर 5, बताइए कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है कि एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है। यह किस अनुच्छेद में है। अनुच्छेद 153, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नंबर 6 बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म है जो यहाँ पे सुमेलित नहीं है। देखिए, 39 के क समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता सही है। अनुच्छेद 29 में दिया हुआ है कि अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। अनुच्छेद 44 नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता। अनुच्छेद 50 में दिया हुआ है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिव्यक्ति। तो देखिए, अनुच्छेद 50 वाला जो है ना, ऑप्शन नंबर डी आपका गलत है। इसमें ना कार्यपालिका से न्यायपालिका का जो पृथक्करण है ना, ये दिया हुआ है। ठीक है, और अगर अंतर्राष्ट्रीय जो शांति और सुरक्षा आपका दिया हुआ है, इसे समझ लेंगे, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के बारे में अगर पूछेगा तो ये आपके 50 ना होकर के अनुच्छेद 51 में दिया हुआ है। ठीक है,
अनुच्छेद 51 में यह बात आपके लिए सही हो जाएगा। चलिए नंबर 7 बताना है कि बिहार में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन कब लगा था। ऑप्शन नंबर आपका बी 1968 ईस्वी में बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा था। नंबर 8 बताइए भारत में वर्तमान में उच्च न्यायालय कितने हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अभी कितने हैं 25 हो जाएगा आपका बिल्कुल सही जवाब यहाँ पे। राष्ट्रीय ध्वज के संदर्भ में कौन सा युग्म यहाँ पे सही नहीं है बताना है। तो देखिए केसरिया रंग साहस का प्रतीक, श्वेत शांति और सच्चाई, हरा रंग उर्वरता और समृद्धि और नीला जो चक्र है ये न्याय का प्रतीक है। ये तो सभी मैच किया हुआ है ना, तो ऑप्शन नंबर ई यहाँ पे आप टिक करेंगे। भारत के संविधान के प्रस्तावना में कितने प्रकार की समानता का उल्लेख किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 2 प्रकार की समानता का उल्लेख भारत के संविधान के प्रस्तावना में किया गया है। राज्य में अध्यादेश किसके द्वारा लागू किया जा सकता है। राज्य में ऑप्शन नंबर बी राज्य के राज्यपाल के द्वारा लागू किया जा सकता है। भारत में एकल संक्रमणीय मत प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए यहाँ पे ना भारत में राज्यसभा, ठीक है, राज्यसभा सबसे पहला आपका हो जाएगा और दूसरा जो आपका विधान परिषद दिया हुआ है इसके चुनाव में एकल संक्रमणीय मत प्रणाली का यूज किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका ई यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर है। निम्न में से किसे राज्यपाल नियुक्त तो कर सकता है लेकिन उसे पद से हटा नहीं सकता है। मतलब राज्यपाल के द्वारा नियुक्ति करवाई जा सकती है बट उन्हें वो हटा नहीं सकते हैं। तो देखिए राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और जो सदस्य होते हैं सदस्य, इनको हटाने की जो शक्ति है ना राज्यपाल के पास नहीं है, ये राष्ट्रपति के पास होता है, ठीक है। और राज्य का जो निर्वाचन, ये देखिए राज्य निर्वाचन आयुक्त हैं, इनको राज्यपाल पद से नहीं हटाते। इनको कौन हटाते हैं, इनको उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के मतलब थ्रू ही हटाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका जो ए और ऑप्शन नंबर जो डी है ये आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये उन्हें नहीं हटा सकते हैं, तो इसीलिए आप ऑप्शन नंबर ई यहाँ पे टिक करेंगे। राज्यसभा का गठन सर्वप्रथम कब हुआ था, डेट आप बताइए। तो ऑप्शन नंबर बी 3 अप्रैल 1952 को, माफ़ कीजिएगा। राज्यसभा का गठन सबसे पहले पूछेगा कब, तो ऑप्शन नंबर बी 3 अप्रैल 1952 को हुआ था। और अगर पहली बैठक पूछता है कब हुआ था तो 3 के बदले 13 और अप्रैल के बदले यहाँ पे आपको मई लगा देना है। और 1952 में ही 52 में ही इसकी बैठक हुई थी, ठीक है, राज्यसभा की बैठक। अगर पूछता है कि राज्यसभा के जो पहले अध्यक्ष थे उनका नाम बताइए, तो आप जानते हो डॉक्टर एस राधाकृष्णन राज्यसभा के पहले अध्यक्ष थे। और अगर पहले उपाध्यक्ष पूछ ले तो SV कृष्णमूर्ति जो थे, कृष्णमूर्ति राव, राज्यसभा के पहले ये उपाध्यक्ष थे, ठीक है। चलिए नंबर 14 के बाद आइए 15 पे। निम्न में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है ना, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन आयरलैंड से लिया गया, ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन पद्धति कहाँ से, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है, ठीक है। तो साउथ अफ्रीका, यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका जो बी है ये गलत है। बाद बाकी आपका जो तीनों ऑप्शन है ये बिल्कुल सही मैच किया हुआ है। कह रहा है कि यदि 60 डिग्री पूर्वी देशांतर पर पूर्वाह्न 10 बज रहा है, यानी कि सुबह का 10 बज रहा है, तो 92 डिग्री पूर्वाह्न देशांतर पर शिलोंग का समय क्या होगा ये आपको बताना है। इसे आप निकालेंगे, ठीक है। 60 डिग्री पूर्वी देशांतर और 92 डिग्री पूर्वी देशांतर के बीच में कुल मध्य का अगर अंतर आप निकालोगे तो यहाँ पे आपका 32 डिग्री आता है, ठीक है। तो इस हिसाब से आप जानते हैं कि जैसे 32 डिग्री बढ़ने में टोटल समय कितना लगेगा, तो आपको पता है कि 1 डिग्री पूर्व दिशा में अगर बढ़ता है तो 4 मिनट का समय लगता है ना। तो उस हिसाब से आप इसे गुना कर लेंगे, 128 मिनट होता है, जो कि 10 बजे से आप 128 मिनट जोड़ेंगे तो 128 मिनट बराबर आप जानते हैं कि 2 घंटे 60 दूनी 120 मिनट, यानी कि 2 घंटे 8 मिनट आता है, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है कितना, 10:60 120। तो यहाँ पे आप जब जोड़ेंगे 10 2 12:08 यहाँ पे होना चाहिए ना। ऑप्शन नंबर आपका 12:08 तो दिया हुआ नहीं है।
तो यहाँ पे आपका ये ऑप्शन तो लगता है नहीं है ना, देखिए तो ऑप्शन नहीं है, तो नंबर 16 का ऑप्शन नंबर आप यहाँ पे ई टिक करेंगे, ठीक है। नंबर 17 है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति ध्रुवीय क्षेत्र में निवास करती है? तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, एक्सिमो निवास करती है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वोच्च घनी आबादी प्रति वर्ग किलोमीटर दर्ज की गई है? तो ऑप्शन नंबर ए आपको पता है, शिवहर हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर, ठीक है। चलिए शिवहर के बारे में आप जान लीजिए, 1880 है यहाँ का जनघनत्व जो है, ठीक है। चलिए बताइए कि यहाँ पे कौन सा सही मैच किया हुआ नहीं है, पूछा है आपसे ना। देखिए अरावली, गुरु शिखर, नीलगिरी, दोदाबेता, सतपुरा हो जाएगा धूपगढ़, और अन्नामलाई अनामुदीत, या तो सभी आपका मैच किया हुआ है, पूछा है कौन सा मैच किया हुआ नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ई, कोई भी ऐसा है ही नहीं। फ्रांस और जर्मनी के बीच कौन सी रेखा, सीमा रेखा जो है वो है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, फ्रांस के और जर्मनी के बीच में होता है मैगिनॉट। चैलेंजर एंड डॉल्फिन कटक किस महासागर में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, अटलांटिक महासागर में है। बताना है कि अफ्रीका में एटलस पर्वत का विस्तार किस क्षेत्र में है? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, उत्तर पश्चिमी भाग वाले एरिया में है। एटलस, अफ्रीका में पूछेगा एटलस पर्वत का विस्तार उत्तर पश्चिमी भाग, आपको ध्यान रखना है। दक्षिण पूर्व एशिया में एकमात्र भू आबद्ध देश है, कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर बी लाओस हो जाएगा आपका राइट आंसर। नंबर 24 बताइए, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित यहाँ पर नहीं है? तो राइट आंसर देखिए आपका क्या होगा, कह रहा है कि विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात, ये जो आपका दिया हुआ है, क्या आपको ये पता है? तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। टेगुला जो ये आपका दिया हुआ है टेगुला जलप्रपात, यह दक्षिण अफ्रीका में है, और दूसरा मतलब सबसे ऊंचा जलप्रपात इसे आप जानते हैं, ठीक है। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजिल है, जो कि वेनेजुएला के दक्षिण पूर्वी भाग में है, यह आपको बिल्कुल अच्छे से पता होना है। नंबर बी देखिए, विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील सुपीरियर, सही है। विश्व की सबसे ऊंची नावगम्य जो आपका झील है टिटिकाका, सही है। विश्व की दूसरी सबसे गहरी झील जो आपका ये आपका टांगानिका झील है, यह भी आपका सही दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर आप यहाँ पे ए टिक करेंगे, ठीक है, यह आपका सही दिया हुआ नहीं है। भारत में सबसे अधिक मैंग्रोव वन कहाँ पर? बहुत बार आपको बताया जा चुका है, पश्चिम बंगाल राइट आंसर। जहांगीर द्वारा किस राजकुमार को बिहार की प्रांतपति नियुक्त किया गया था? 26 ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, परवेज के द्वारा। बताना है कि किस कर्नाट वंशीय शासक ने कर्नाट कुलभूषण की उपाधि धारण की थी? तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, नान्यदेव के द्वारा किस चीज़ का कर्नाट कुलभूषण की उपाधि धारण की गई थी। अकबर ने किस जैन आचार्य को युग प्रधान की उपाधि दी थी? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, जीन चंद्र सूरी को दिया गया था अकबर के द्वारा, जैन आचार्य को, ये जो जैन आचार्य थे, युग प्रदान की उपाधि किसे? जीन चंद्र सूरी को। कौन सा चोलवंशी जो शासक है, इन्होंने गंगा घाटी का अभियान किया था? ऑप्शन नंबर डी, राजेंद्र प्रथम के द्वारा गंगा घाटी अभियान किया गया था। बताइए कि किसने कहा था कि मोहम्मद तुगलक में पागलपन का कुछ अंश था? ऑप्शन नंबर सी, एल्फिस्टन के द्वारा क्या कहा गया कि मोहम्मद जो तुगलक है इसमें कुछ पागलपन का अंश है। बताना है कि विजयनगर के किस शासक के काल में अब्दुल रज्जाक ने विजयनगर की यात्रा करी थी? तो ऑप्शन नंबर ए, देवराय द्वितीय के द्वारा। देखिए देवराय द्वितीय के समय में ना, जो कि फारसी ईरानी राजदूत अब्दुल रज्जाक थे, इन्होंने विजयनगर की यात्रा की थी, और उसने विजयनगर को संसार के सबसे शानदार मतलब बेस्ट मतलब नगर में से एक बताया था। गुप्त संवत की शुरुआत किसने किया था? ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा किया गया था। किस चीज़ की? गुप्त संवत की शुरुआत कब? 319 ईस्वी में ही चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा यह किया गया था। नंबर 33 बताना है, किस अभिलेख में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है? ऑप्शन नंबर डी, भाबरू बैराट लघु शिलालेख में अशोक ने खुद को मगध का सम्राट बताया है। बताइए किस राजा को विषमत्ता अर्थात उत्पादक वर्गों का भक्षक बताया गया है? ऑप्शन नंबर ए, ऐतरेय ब्राह्मण में, ठीक है, पूछेगा निम्नलिखित में से किस में, ठीक है, किस में? तो ऐतरेय ब्राह्मण में राजा को विषमत्ता अर्थात उत्पादक वर्गों का भक्षक बताया गया है अशोक के द्वारा।
बौद्ध धर्म प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा गया था? किसे भेजा गया था? तो अशोक ने महेंद्र और संघमित्रा को भेजा था। तो आपको पता है महेंद्र और आपका ये संघमित्रा, ऑप्शन ए और बी दोनों राइट आंसर हो जाएगा। चंद्रगुप्त द्वितीय का संधि विग्रहिक निम्नलिखित में से कौन सा था? 36 का बताइए। चंद्रगुप्त द्वितीय का संधि विग्रहिक पूछेगा निम्नलिखित में से कौन से था? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वीरसेन राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस तीर्थंकर का प्रतीक चिन्ह मृग था? बताइए मृग किसका रहा था? तो ऑप्शन नंबर आपका ना ए शांतिनाथ का हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, संभवनाथ का आप जानते हो, काफी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, अश्व होता है। ठीक है, जैसे आपका मल्लीनाथ है, इनका कलश ध्यान रखना है। और अरिष्ट नेमी का अगर पूछ ले आपसे तो शंख बता देना है। ठीक है, अब बताइए शक्रादित्य किस गुप्त शासक की उपाधि थी? 38 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, स्कंदगुप्त का। किस मत के अनुयायियों को पंचार्थिक भी कहा जाता था? ऑप्शन नंबर ए पाशुपात यहाँ पे होगा। ठीक है, हड़प्पा लिपि में मूल चिन्हों की संख्या बताइए कितनी है? ऑप्शन नंबर डी 64 है। निम्नलिखित में से किस वर्ष मुंडा जनजाति की खूंटकट्टी व्यवस्था को ब्रिटिश सरकार द्वारा मान्यता प्रदान कर दिया गया था? ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, वर्ष 1903 में किया गया था। गांधी जी को चंपारण छोड़ने का आदेश निम्नलिखित में से किसने दिया था? ऑप्शन नंबर बी WB हाईकॉक के द्वारा दिया गया था। किसे? गांधी जी को चंपारण छोड़ने का आदेश। नंबर 43 बताना है। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान 26 जनवरी 1931 को पटना के भंवर पोखर पार्क में किसने राष्ट्रीय झंडा फहराया था? ऑप्शन नंबर सी अनुग्रह नारायण सिंह के द्वारा फहराया गया था। बिहार में किस वर्ष भूकंप प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने के लिए महात्मा गांधी आए थे? ऑप्शन नंबर डी वर्ष 1934 में। वर्ष 1931 में गया में हुए संपन्न जो आपका ये किसान आंदोलन था, इनका नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन नंबर सी यदु नंदन शर्मा के द्वारा किसान आंदोलन का नेतृत्व किया गया था, जो कि 1931 में किया गया था। ठीक है, पानीपत के तृतीय युद्ध के पश्चात मराठा पेशवा कौन बना था? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, माधवराव प्रथम यहाँ पे राइट आंसर है। 46 में जो आपका है ना पानीपत के तृतीय युद्ध के पश्चात मराठा पेशवा कौन था? ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर ए माधवराव प्रथम हो जाएगा राइट आंसर। भारत सचिव का पद निम्नलिखित में से किसके माध्यम से बनाया गया? ऑप्शन नंबर बी भारत शासन अधिनियम 1858 के तहत यह बना था। निम्नलिखित में से किसने कहा था कांग्रेस लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज थी? ऑप्शन नंबर सी लाला लाजपत राय के द्वारा यह कहा गया था। महिलाओं के लिए शारदा सदन एवं मुक्ति सदन की स्थापना किसने किया था? देखिए आपको पता होना है कि पुणे में पंडिता रमाबाई थी। ठीक है, उनके द्वारा जो ये आपकी पंडिता रमाबाई थी, इन्होंने आर्य महिला समाज की स्थापना किया था। ठीक है, जो कि आपका 1881 में इनके द्वारा किया गया था। 1899 में इन्होंने महिलाओं की शिक्षा के लिए ना शारदा सदन की स्थापना की थी, और जो आपका ये मुक्ति सदन है इसकी भी स्थापना इनके द्वारा किया गया था। तो राइट आंसर आपका पंडिता रमाबाई होना है। ठीक है, पंडिता रमाबाई आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे ऑप्शन तो आपका है नहीं, ऑप्शन ए यहाँ पे टिक कर देंगे। किस वर्ष बम्बई एवं मद्रास में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया था? तो ऑप्शन नंबर सी वर्ष 1830 में बम्बई और मद्रास में सती प्रथा बैन कर दिया गया। आरूवी पररुम आंदोलन जिसे आप एक झवा आंदोलन कहते हैं। ठीक है, एजवा आंदोलन निम्नलिखित में से यह किस स्थान पर हुआ था, ये आपको बताना है ना। तो ऑप्शन नंबर सी टिक करेंगे, केरल में हुआ था। ठीक है, एजवा आंदोलन जो है ना वर्ष 1888 ईस्वी में केरल में धार्मिक सुधार के लिए कहिए कि श्री कृष्ण नारायण गुरु द्वारा यह आरंभ किया गया था। ठीक है, यह जो है ना केरल की एजवा जाति थे, ध्यान रखेंगे, अगर पूछेगा ये क्या तो एजवा जाति थे वहाँ पे, इसलिए एजवा आंदोलन के नाम से इसे भी आप जानते हो। निम्नलिखित में से कौन सी घटना वारेन हेस्टिंग्स के समय में घटित थी? तो बताइए 52 का राइट आंसर कमेंट करके बताइए, क्वेश्चन आपके लिए छोड़ा जा रहा है।
नंबर 53 है, निम्नलिखित में से किस संगठन को प्रथम राजनीतिक संस्था माना जाता है? 52 का आंसर आपको नेक्स्ट क्लास में बता दिया जाएगा, आप कमेंट चाहें तो करके बता सकते हैं। बताइए किस संगठन को प्रथम राजनीतिक संस्था माना जाता है? तो ऑप्शन नंबर जो डी है ना, लैंड होल्डर्स सोसाइटी को माना जाता है। ठीक है, देखिए लैंड जो आपका होल्डर सोसाइटी है ना, इसका गठन वर्ष 1938 में द्वारिकानाथ टैगोर के द्वारा किया गया था। इनका उद्देश्य जो था जमींदार के हित की रक्षा करना था। ठीक है, इस संगठन को भारत की प्रथम राजनीतिक संस्था के रूप में आप जानते हैं। नंबर 54, कांग्रेस के किस अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी ने धन के निष्कासन का सिद्धांत पेश किया था? ऑप्शन नंबर सी 1896 कलकत्ता में। नासिक षड्यंत्र केस में किस क्रांतिकारी की भागीदारी थी? ऑप्शन नंबर डी अनंत लक्ष्मण कन्हारे आपका हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, नासिक षड्यंत्र केस में पूछेगा किस क्रांतिकारी की भागीदारी, तो अनंत लक्ष्मण कन्हारे आपका हो जाएगा राइट आंसर। बताइए कि भारत श्रमजीवी नामक मासिक जो पत्रिका था इसका प्रकाशन किया गया था। ठीक है, भारत श्रमजीवी किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन नंबर सी शशिपाद बनर्जी के द्वारा किया गया था। 1937 के प्रांतीय चुनाव के बाद निम्नलिखित में से किस जगह कांग्रेस मंत्रिमंडल का गठन नहीं किया गया था? ऑप्शन नंबर देखिए पश्चिमोत्तर प्रांत, असम, मद्रास में किया गया था, लेकिन बंगाल में नहीं किया गया था। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर है। पूना पैक्ट के तहत दलित वर्ग के लिए कितनी सीटें आरक्षित की गई थी? ऑप्शन नंबर डी 148 सीटें की गई थी। ये जो है ना ध्यान रखिएगा कि पूना पैक्ट है ना आपका 24 सितंबर 1932 को गांधी जी और अंबेडकर साहब के बीच में यह समझौता हुआ था। ठीक है, पूना समझौते के अनुसार ना हिंदू और दलितों का ना मतलब कहिए कि जो प्रतिनिधित्व रहता था मतलब संयुक्त रूप से रहा था। बट क्या हुआ कि दलित का को पहले की अपेक्षा 71 पहले सीट मिलता था, उससे बढ़ा करके, यह भी ध्यान रख लेंगे, 71 से बढ़ा करके फिर 148 सीट इनके लिए आरक्षित कर दिया गया था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1931 में तेज बहादुर सप्रू ने किस वर्ग का प्रतिनिधित्व किया था? ऑप्शन नंबर ए उदारवादी गुट का किए थे इन्होंने। नंबर 60 शक्ति के विरुद्ध इस अधिकार की इस लड़ाई में मैं विश्व की सहानुभूति चाहूँगा, गांधी जी ने यह जो कथन है कब कहा था बताइए? तो ऑप्शन नंबर बी वर्ष 1930 में इनके द्वारा कहा गया था। जनवरी 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना किस स्थान पर की गई थी? तो देखिए आपको ध्यान आ रहा होगा कि जनवरी 1923 में तो सही है, स्वराज पार्टी की जो स्थापना है ना इलाहाबाद में CR दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। कहाँ पर? तो स्वराज पार्टी इलाहाबाद, आपको ध्यान आ रहा होगा। ठीक है, इलाहाबाद में किया गया था, जो कि आपका ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन ई यहाँ पे आप टिक कर देंगे। फ्रेजर आयोग का संबंध निम्नलिखित में से किससे है बताइए? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए पुलिस सुधार से है फ्रेजर आयोग का संबंध। उदंत मार्तंड समाचार पत्र के संस्थापक या फिर जो आपके संपादक थे, ये निम्नलिखित में से कौन थे? तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे जुगल किशोर हो जाएगा राइट आंसर। बताइए कि निम्नलिखित में से किसे भारत में रेलवे का जनक माना जाता है? ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड डलहौजी। 1937 को भारत में स्थापित संघीय न्यायालय का प्रथम मुख्य न्यायाधीश का नाम बताना है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सर मॉरिस गिवियर हो जाएगा राइट आंसर। मई 2022 में क्वाड लीडर्स शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहां पर किया गया? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा टोक्यो में किया गया है। कांस फिल्म फेस्टिवल के 75वें संस्करण में किस देश को कंट्री ऑफ ऑनर का दर्जा दिया गया? तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा राइट आंसर, भारत को कंट्री ऑफ ऑनर का दर्जा मिला है। मई 2022 में बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवाती तूफान का नाम अशानी किस देश ने रखा है? नाम बताइए उसका। तो ऑप्शन नंबर बी श्रीलंका के द्वारा रखा गया है। नंबर 69 किसानों को आवश्यक वैज्ञानिक जानकारी प्रदान करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किस राज्य में दूधवाणी नामक एक सामुदायिक रेडियो स्टेशन का उद्घाटन किया गया है? लास्ट वाले सेट में भी शायद आपका यह सेम क्वेश्चन था। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, गुजरात में दूधवाणी का उद्घाटन किया गया है। 21वीं हिंद महासागर रिम एसोसिएशन की वार्षिक मंत्री परिषद की बैठक का आयोजन किस देश में किया गया? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, बांग्लादेश में। नंबर 71 हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार कथन पर आपको विचार करना है। देखिए आंध्र प्रदेश शीर्ष फल उत्पादक राज्य, सही है। महाराष्ट्र सब्जियों का शीर्ष उत्पादक राज्य बना, यह आपका
गलत हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। देखिए सब्जी उत्पादन में टॉप अगर 3 राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश पूछेगा आपसे सब्जी उत्पादन में, ध्यान रखेंगे सब्जी उत्पादन में, तो आपका यूपी, वेस्ट बंगाल और आपका मध्य प्रदेश हो जाएगा, यह तीनों, ठीक है। और अगर आपसे फल के उत्पादन में 3 राज्य अगर पूछता है तो आपका हो जाएगा नंबर फर्स्ट पे आपने देख ही लिया आंध्र प्रदेश है, सेकेंड पे आपका हो जाएगा महाराष्ट्र और थर्ड पे है आपका उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सरकारी स्कूलों में 9 से 12वीं तक की हिंदी एवं संस्कृत पुस्तक में गीता सार पाठ्यक्रम शामिल करने की घोषणा की है? तो ऑप्शन नंबर सी हिमाचल प्रदेश के द्वारा किया गया है। भारत का पहला शिल्पकला म्यूजियम किस शहर में बनाया जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, पटना में बनेगा। बिहार का पहला नगर वन किस जिले में बनाया जा रहा है? ऑप्शन नंबर सी गया जिले में बन रहा है। वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए बिहार के उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री तारकिशोर प्रसाद के द्वारा कितने रुपए का बजट पेश किया गया? तो ऑप्शन नंबर तो आपका ए हो जाएगा 2,37,691 करोड़ का। बट यहाँ पे नोट करने वाली बात है बिहार के उप मुख्यमंत्री अब तारकिशोर प्रसाद नहीं है, बल्कि आपको पता है कौन है? अगर आपको नाम पता हो तो कमेंट करके आप बताइए 75 का राइट आंसर क्या होगा। 75 का राइट आंसर नहीं, बिहार के उप मुख्यमंत्री कौन है ये 75 लिख के आप जरा सा कमेंट करेंगे। ऐसा तो शायद ही कोई होंगे जिनको ना पता हो। केंद्रीय बजट 2022-23 में चर्चा में रहा RAMP योजना का संबंध किस क्षेत्र से है बताना है? तो ऑप्शन नंबर डी सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग से रहा है। नंबर 77 बताना है। भारतीय रेलवे के द्वारा किस वर्ष तक रेलवे के संचालन में शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा गया है? ऑप्शन नंबर सी 2030 तक। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वन क्षेत्र के मामले में भारत विश्व में कौन से स्थान पर है? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर 10वें स्थान पर है। हाल ही में खबरों में रहा हर घर दस्तक अभियान का संबंध बताइए किससे है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कोविड टीकाकरण से रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किस तिथि को वीर बाल दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 26 दिसंबर को। पोर्टो रिको में आयोजित मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब कैरोलिना बिलावस्का ने जीता, उनका संबंध बताइए किस देश से रहा है? तो ऑप्शन नंबर सी पोलैंड के हैं वो। तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 के सर्वश्रेष्ठ राज्य के श्रेणी में किस राज्य को प्रथम पुरस्कार मिला? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा उत्तर प्रदेश को। फरवरी 2022 में भारत ने किस देश के साथ व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा संयुक्त अरब अमीरात के साथ किया गया है। हाल ही में वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार दिया गया किसे? ऑप्शन नंबर सी PR श्रीजेश को मिला है। पंडित बिरजू महाराज का निधन 17 जनवरी 2022 को हो गया, वह किस नृत्य शैली के लिए मशहूर थे? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा कथक से रिलेटेड थे। हाल ही में फिक्की का नया अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो ऑप्शन नंबर सी संजीव मेहता है। यहाँ पे ध्यान नहीं कंफ्यूज नहीं करना संजीव कुमार और संजीव मेहता में, संजीव मेहता ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। नंबर 87 देखिए, दिसंबर 2021 में DRDO के द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल का ओडिशा तट पर पहला सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया, नाम बताइए उसका क्या है? तो 87 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, प्रलय नाम रखा गया है, ठीक है। हाल ही में पहला त्रिसेवा युद्ध अभ्यास कोंकण शक्ति भारत और किस देश के बीच में यह संपन्न हुआ है? तो भारत और UK के बीच में हुआ, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक 400 डेज यानी कि 400 दिन के लेखक बताइए कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए चेतन भगत के द्वारा लिखा गया है। पुस्तक द प्रॉमिस के लिए वर्ष 2021 का बुकर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? ऑप्शन नंबर आपका सी डैमन गलगुट आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसके द्वारा हाल ही में ऑपरेशन आहट की शुरुआत की गई? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा RPF के द्वारा फरवरी 2022 में मानव तस्करी को रोकने के लिए ये ऑपरेशन आहट की शुरुआत की जा चुकी है। हाल ही में आयोजित कोपा अमेरिका फुटबॉल टूर्नामेंट 2021 का खिताब किस देश ने जीता है? तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, अर्जेंटीना ने कोपा अमेरिका फुटबॉल टूर्नामेंट 2021 का खिताब अपने नाम किया है। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 का आयोजन किस देश में किया जाना? तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर भारत हो जाएगा। बताइए अनुवांशिक रूप से संशोधित गोल्डन राइस के व्यावसायिक उत्पादन को मंजूरी देने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, फिलीपींस बना है।
इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा जारी वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में भारत को जो स्थान मिला वो कौन सा है? तो आपको पहले भी बहुत बार बताया जा चुका, ऑप्शन नंबर ए 135वां स्थान इनको मिला है। ठीक है, मैथ्स का क्वेश्चन है, पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे दे दिया जाएगा, इसे आप देख लेंगे। आइए देखिए, बताइए कौन कपड़े धोने के साबुन में फिलर के रूप में काम किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए ग्लिसरॉल हो जाएगा राइट आंसर। बताइए कि निम्न में से कौन सा जीवाणु विनाइट्रीकरण की प्रक्रिया में भाग लेता है? ऑप्शन नंबर सी स्यूडोमोनास आपका राइट आंसर हो जाएगा। स्यूडोमोनास जीवाणु है जो कि विनाइट्रीकरण प्रक्रिया में भाग लेता है। थायमिन है, थायमिन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। B1 होता है राइट आंसर यहाँ पे। ठीक है, B1 है थायमिन। B2 आप जानते हो राइबोफ्लोविन होता है। B3 आपका होता है नियासिन। B5 आपका हो जाएगा ये पेंटोथेटिक अम्ल होता है। ठीक है, B12 आप जानते हो साइनो कोबालामीन होता है, इसका फुल फॉर्म मतलब नाम होता है। मेंडल ने मटर पर किए गए अपने प्रयोगों के लिए निम्न में से कौन सा लक्षण का चयन नहीं किया था? देखिए उनके द्वारा ना ऐसे समझ लीजिएगा कि सभी का बीज का रंग, बीज की फूल की स्थिति, बीज के आकार, फूल का रंग 4 हो गया, 3 और था, टोटल 7 तरह पे किया गया था। ठीक है, जिसमें से कि आपका तने की लंबाई, फली का आकार और फली का जो रंग है ये सारे शामिल रहे थे। टोटल 7 तरह का मटर पर इन्होंने प्रयोग कहिए कि किया था, 7 लक्षण पर प्रयोग किया था, 7 एक्टिविटी जो उसका था। दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक घट जाता है। एफ्लाविश का उत्पादन होता है। ऑप्शन नंबर ए कवक के द्वारा एफ्लाविश का उत्पादन होता है। 1 प्रकाश वर्ष बराबर होता है। बताइए तो किसके बराबर होता है? चाहे तो वीडियो को रोक लेंगे यहाँ पे आप। देखिए पता होना है आपको कि प्रकाश के द्वारा 1 वर्ष में जो तय की जाती है दूरी उसको आप प्रकाश वर्ष कहते हो। यह खगोलीय दूरी मापने की इकाई होती है और 1 प्रकाश वर्ष बराबर आपका राइट आंसर होता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होता है। ठीक है, अगर आप किलोमीटर में जानना चाहो तो 9.46 इंटू 10⁻12 आपका किलोमीटर होता है, जो कि आपके यहाँ किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर आप यहाँ पे ई टिक करेंगे। नंबर 13 जो है क्वेश्चन केमिस्ट्री का एक सवाल है, यह आपके लिए छोड़ा जा रहा है, इसका भी जवाब बताएंगे नेक्स्ट क्लास में, आपको इसके बारे में बताया जाएगा। 2-3 सवाल आपको हर क्लास सेट में नेक्स्ट क्लास के लिए बताया जाएगा, छोड़ा जाएगा। अगर जवाब पता हो तो कमेंट करेंगे आप। रासायनिक समीकरण किस नियम के अनुसार संतुलित होती है? तो ऑप्शन नंबर सी द्रव्यमान संरक्षण नियम से रासायनिक समीकरण जो है संतुलित होती है। निम्नलिखित में से कौन सा धातु और अधातु दोनों का गुणधर्म धारण करता है? सबसे पहले आप यह समझ लीजिए, ऐसे तत्व जो धातु और अधातु दोनों के गुणधर्म धारण करते हैं ना, उसे आप उपधातु के नाम से जानते हो। ठीक है, जिसमें से कि आपका देखिए सिलिकॉन, बोरोन, जर्मेनियम होता है, आर्सेनिक, एंटीमनी, पोलोनियम, ये सारे क्या होते हैं? सारे आपके मतलब कहिए कि उपधातु हो जाएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका क्या पूछा है? धारण करता है ना, तो ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, सभी धारण करते हैं। परमाणु में धनावेशित कणों की उपस्थिति को सर्वप्रथम निम्न में से किसने दर्शाया था? अच्छा क्वेश्चन है, बताइए राइट आंसर क्या होगा? परमाणु में धनावेशित कण की उपस्थिति जो है सबसे पहले किसने दर्शाया था? तो ऑप्शन नंबर ए गोल्डस्टीन ने। ध्यान रखिएगा, वर्ष पहले भी बताया जा चुका है, 1886 ईस्वी में सबसे पहले गोल्डस्टीन ने परमाणु में धनावेशित कणों की उपस्थिति के बारे में बताया। फिर आप ध्यान रखेंगे 1897 ईस्वी पे आ जाइए। 1897 में जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन, 1900 फिर आप 27 पर आ जाइए। 1927 में जो आपके ये विल्सन ने न्यूट्रिनो और जो पॉजिट्रॉन है, इसके अलावा 1932 में चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। इन सारे पॉइंट्स को भी ध्यान रखिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन आपके लिए बन के आ सकता है। हीमोफीलिया एक आनुवांशिक विकार है, इसमें क्या होता है यह आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर आपका एक प्रोटीन का संश्लेषण नहीं होता है जो रक्त के स्कंदन के लिए आवश्यक होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी जो है ना, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे कौन सा सुमेलित नहीं है ये आपको बताना है। देखिए यहाँ पे औषधि दिया है, मतलब दवा ना, तो यहाँ पे देखिए OPV जो आपका है ना, ये पोलियो की वैक्सीन होती है। ठीक है, ये
पोलियो वैक्सीन है, यहाँ पे औषधि दिया हुआ है तो औषधि नहीं है। बाद बाकी आपका सभी जो है सही हो जाएगा। कुष्ठ रोग के लिए DOTS, कैंसर के लिए नेक्सवार और मलेरिया के लिए सिंड्रियम औषधि आपका ये आता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप जो है ना, एक मिनट यहाँ पे, हाँ तो ऑप्शन आप यहाँ पे डी वाला टिक करेंगे ना, केवल तीसरा यह आपका सुमेलित नहीं है, बाद बाकी सभी मैच किया हुआ है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। नंबर 119 पे आइए। निम्नलिखित में से किस पौधे को जड़, तना और पत्तियों में विभेजित नहीं किया जा सकता है, अलग नहीं कर सकते हैं आप। ऑप्शन नंबर सी स्पाई रोगाइरा हो जाएगा राइट आंसर। बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा दुग्ध प्रोटीन है, यानी कि मिल्क प्रोटीन इनमें से कौन सा है। नंबर 120 का राइट आंसर बताना है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कैसीन। बताइए एंटी बायोटिक्स के बारे में इनमें से कौन सा कथन जो है सही नहीं है, यानी कि गलत दिया हुआ है। तो देखिए एंटीबायोटिक्स जीवाणु जनित रोगों के विरुद्ध प्रभावी होता है, सही है। एंटीबायोटिक्स विषाणुओं के विरुद्ध प्रभावी नहीं होते हैं, ये तो सही है। एंटीबायोटिक्स जुकाम एवं फ्लू में प्रभावी नहीं होते हैं, यह भी सही है। एंटीबायोटिक्स के दुष्प्रभावों में डिफ्थीरिया, फाइलेरिया और चेचक शामिल है। अच्छा, ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर A, B, C सही है, डी नंबर गलत है। यकृत में यूरिया का संश्लेषण होता है। ऑप्शन नंबर D आर्निथीन चक्र के द्वारा होता है। ठीक है, यकृत में यूरिया का संश्लेषण आर्निथीन चक्र के द्वारा होता है। इनमें से कौन कार्बोहाइड्रेट मोनोसैकेराइड है। ऑप्शन नंबर A ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज हो जाएगा राइट आंसर। यदि किसी गेंद को ऊर्ध्वाधर रूप से फेंका जाए तो गुरुत्वीय त्वरण जो है किस दिशा में आरोपित हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर A गेंद की जो गति होती है ना, उसकी विपरीत दिशा में यह आरोपित हो जाएगी। ठीक है, रासायनिक रूप से जल है क्या, एक ऑक्साइड हो जाएगा आपका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर B रासायनिक रूप से जल पूछेगा तो एक ऑक्साइड होता है। गति के दूसरे नियम के अनुसार किसी दिए हुए बल के लिए उत्पन्न त्वरण व्युत्क्रमानुपाती होता है। ऑप्शन नंबर D वस्तु के द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है। 127 आइए। अनुप्रस्थ तरंगे हैं, क्या हैं बताइए। तो ऑप्शन नंबर A इन तरंगों में माध्यम के कण तरंगों के संरचन की दिशा के चलिए लंबी दिशा में कंपन करते हैं। ठीक है, ये आपका देखिए समझेंगे लंबवत होगा। इन तरंग में क्या होता है, अनुप्रस्थ तरंग पूछेगा क्या है। अनुप्रस्थ तरंग जो है ना, समझ लेंगे कि इसके माध्यम के कण तरंगों के संरचन की दिशा में लंबवत दिशा में ये कंपन करता है। वायु में सल्फर डाइऑक्साइड द्वारा प्रदूषण का जो सूचक है वो क्या है। तो ऑप्शन नंबर A हो जाएगा राइट आंसर, लाइकेन हो जाएगा। बताइए कि कटहल में खाने योग्य जो भाग है वह क्या होता है। तो ऑप्शन नंबर C सहपत्र और परिदल पुंज हो जाएगा राइट आंसर। कटहल में खाने योग्य यह भाग है आपका। बताइए कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंगों का यहाँ पे गुण नहीं है। देखिए विद्युत चुंबकीय तरंग अनुप्रस्थ होती है। विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत होते हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगों को आगे बढ़ाने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, सही है। लेकिन यहाँ पे विद्युत चुंबकीय तरंगे व्यतिकरण तथा विवर्तन नहीं दिखाती है, ये आपका गलत दिया हुआ है। ठीक है, ये विवर्तन दिखाती है हो जाएगा। रसायन प्रयोगशाला में उपयोग में लाए जाने वाले लिटमस प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर B लाइकेन के द्वारा। बाह्य कर्ण का कठोर लचीला भाग बना होता है किस चीज का। तो ऑप्शन नंबर C उपास्थि का यह बना होता है। ठीक है, बताना है कि एंजाइम से संबंधित गलत कथन की पहचान करिए। देखिए एंजाइम जैविक उत्प्रेरक है, एंजाइम प्रोटीन बनाता है। उत्प्रेरक की तरह एंजाइम अभिक्रिया की गति को तेज कर देता है। जीवों में ज़्यादातर अभिक्रियाएं एंजाइमों के प्रभाव में होती है, सभी तो यहाँ पे सही है, तो गलत का कथन है ही नहीं। ऑप्शन E टिक करिएगा। एक्वारेजिया में नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड निम्न में से किस अनुपात में उपस्थित रहता है। तो ऑप्शन नंबर A 1:3 में यह उपस्थित रहता है। बताइए 60 वाट का एक रेडियो यदि 50 घंटा चला हो तो उसके द्वारा कितना विद्युत ऊर्जा का उपयोग किया जाएगा। चाहें तो वीडियो को आप रोक लीजिएगा। देखिए विद्युत ऊर्जा जो है ना, यानी कि आपका E बराबर P/T होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप जानते हो कि P आपका कितना हो जाएगा, 60 वाट दिया हुआ है। ठीक है,
समय भी आपका दिया हुआ है टी 50 घंटे, इसे आप गुना कर लेंगे, ठीक है, तो आपका ये आ जाएगा कितना, 3000 वाट घंटा आएगा ना बन के। तो आप जानते हो कि मतलब 3 आपका हो जाएगा यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए है ना, 3 किलोवाट घंटा हो जाएगा, ठीक है। 3000 वाट घंटा बराबर आप जानते हो कि 3 होता है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा, 3 किलोवाट घंटा राइट आंसर। अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत किन आर्थिक क्रियाकलापों को सम्मिलित नहीं किया जाता है। देखिए अगर किससे पूछा है अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में ना, अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में कृषि, वानिकी, पशुपालन, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन, खनन उत्खनन, ये सारे आते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे ई टिक करेंगे, सभी यहाँ पे सम्मिलित किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन भारत की प्रमुख आयात वस्तु है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, कच्चा तेल। महारत्न कंपनियों के बारे में क्या सही नहीं है बताना है, ठीक है। देखिए 138 क्वेश्चन है, 38 नंबर सवाल यहाँ पे आप देख लिए, आंसर को यहाँ पे अच्छे से देखिए, इसका जवाब कमेंट करना है, नेक्स्ट क्लास में आपको बता दिया जाएगा। किस वर्ष रुपए को चालू खाते में पूर्ण परिवर्तनीय घोषित किया गया था। कि सवाल समझेंगे, किस वर्ष रुपए को चालू खाते में पूर्ण परिवर्तनीय घोषित किया गया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, वर्ष 1994 में। नेशनल प्लानिंग कमेटी का गठन किसके निर्देशन पर किया गया था। ऑप्शन नंबर सी सुभाष चंद्र बोस के कहने पर, मतलब इनके निर्देशन पर ही किया गया था। भारत में आयकर निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है। ऑप्शन नंबर डी प्रगतिशील कर और प्रत्यक्ष, और जो आपका प्रत्यक्ष कर हो जाएगा इसका उदाहरण है प्रगतिशील कर और प्रत्यक्ष कर का। वित्तीय वर्ष 2021-22 में भारत की वास्तविक जीडीपी की वृद्धि दर कितनी अनुमानित की गई है। ऑप्शन नंबर ए 11% किया गया है। निकृष्ट मुद्रा में अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर करने की प्रवृत्ति होती है, यह किसका नियम है। ऑप्शन नंबर डी सर थॉमस ग्रेसम के द्वारा यह नियम दिया गया था। क्या दिया गया था, निकृष्ट मुद्रा में अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर करने की प्रवृत्ति होती है। निम्नलिखित में से किस रिपोर्ट का प्रकाशन अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन नहीं करता है। विश्व सामाजिक संरक्षण रिपोर्ट का करता है। अच्छा, वर्ल्ड वेज रिपोर्ट का भी करता है, विश्व रोजगार और सामाजिक आउटलुक रिपोर्ट का भी करता है। तो ऑप्शन नंबर बी जेंडर सोशल नॉर्म्स इंडेक्स जो है ना, ये आपका यूएनडीपी द्वारा जारी किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोल्डन स्टेट्स प्रमाण पत्र संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी निर्यातकों से संबंधित है। बताइए कि 2021-22 के लिए कर्मचारी भविष्य निधि जिसे आप ईपीएफ के नाम से जानते हैं, जमा राशि के लिए सरकार द्वारा अनुमोदित ब्याज की नई दर क्या है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 8.1% है। सभी मूल्य वर्ग के भौतिक स्टाम्प्स पेपरों को समाप्त करने के बाद किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश ने ई स्टैंपिंग सुविधा शुरू की है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, पंजाब के द्वारा किया गया है। हाल ही में एनएसओ की रिपोर्ट जून 2022 के अनुसार 2021-22 में भारत के जीडीपी वृद्धि का अनुमान कितना है। ऑप्शन नंबर बी 8.7% रखा गया है। 1 जून 2022 के क्रमशः प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की नई वार्षिक प्रीमियम दर क्या रह गई है। ऑप्शन नंबर बी 436 रुपये और 20 रुपया हो जाएगा आपका राइट आंसर। भारत में 2021-22 के लिए राजकोषीय घाटा यानी कि जीडीपी के प्रतिशत में पूछा है कि कितना दर्ज किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर 6.71% दर्ज किया गया है। तो फ्रेंड्स अभी आपने बीपीएससी जो कि आपका 67वीं बीपीएससी होना है नेक्स्ट मंथ यानी कि अगस्त 20 और 22 का शायद डेट आपको दिया जा चुका है। देखिए अगर इस डेट को हो जाता है तो इसके लिए अभी आपने इडोटेरिया का वॉल्यूम 3 का सेट नंबर 7 देखा। आशा करता हूँ क्लास आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप बिहार एसआई 67वीं बीपीएससी 68वीं बीपीएससी बिहार सचिवालय ग्रेजुएशन या फिर इंटर लेवल का बिहार पुलिस रेलवे वगैरह की तैयारी कर रहे हो तो आप एक बार प्ले लिस्ट में आकर चेक करिएगा। अगर आपके लायक क्लास हो तो आप चैनल के साथ सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा।
देखिए, अगर आपको आज का यह क्लास देखकर अच्छा लगा होगा तो अब आप वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। अगर आपके दोस्तों के पास शेयर करने का आपको मन हो तो शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। बने रहिए एबीसी एकेडमी के साथ। मिलते हैं बहुत ही जल्द एक और नए क्लास के साथ।